एक लड़की जो आइस एज के ग्लेशियर में सोई हुई है। उस जगह पर सोई हुई 2000 साल हो गए। वो एक बहुत पुरानी देवी है। उसे एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो उसके साथ टक्कर दे सके। गेम का नाम द गॉड्स गेम। वो गेम इंसान और भगवान के बीच में खेला जाएगा। इस दुनिया में सब तरफ ये प्रोग्राम लाइव कर दिया है। वो गॉड्स गेम 3 के बीच में खेला जाएगा। इस लड़के का नाम फे है। वो खुद से कहता है कि मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि मैं भी एक चैलेंजर हूँ। फे एक ऑफिस में जाता है। वहाँ पर मुलाकात होती है एक लड़के से। वो फे को कहती है कि तुम जिस लड़के की तलाश कर रहे हो वो कोई और निकली ना। फे जिस लड़की को ढूंढ रहा था उसके बाल लाल और चमकीले थे। दरअसल आज से 1 साल पहले एक चट्टान खोदी जा रही थी। उस चट्टान से एक देवी निकली थी। वो ड्रैगन के रूप में एक देवी है। वो अपनी शक्तियां यूज नहीं करती, फिर भी वो अभी भी ताकतवर है। उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नहीं तो वो 1 मिनट में शहर को जला कर रख सकती है। इस लड़की ने उस देवी को पकड़ कर रखा था। फे कहता है तुमने इतनी खतरनाक है ये लड़की, तो तुमने पकड़ा क्यों है इस लड़की को? लड़की कहती है कि शक्ल से तो वो नहीं दिखती खतरनाक। इस लड़की को जानना है कि वो देवी किस मकसद से रुकी है, वरना उसका मन है तो वो जा भी सकती थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पावर्स है। तुम उस पर नजर रखो और उसके साथ गेम खेलो। फे की ऐसी बात है कि वो कभी मर नहीं सकता, वो अमर है, इसलिए उसको चुना गया है। फे गेम में माहिर था। उसको पासा फेंकना बहुत इजी रखता था क्योंकि वो जो भी नंबर उसको चाहिए था वो पासा फेंक कर आराम से ले लेता। मिरांडा, इसका नाम मिरांडा है। मिरांडा मुलाकात कर लेती है फे को उस देवी के साथ। मिरांडा कहती है कि ये 3 गेम्स जीत चुका है और इस दौर का ये बेस्ट प्लेयर है और इसका नाम फे है और ये आज ही ज्वाइन किया है सुपरवाइजर के नाम पर। उस देवी का नाम लियो लेशे है। मिरांडा जाते हुए फे को कहती है कि तुम यहाँ पर गड़बड़ मत करना क्योंकि तुम जानते हो ना लेशा बहुत पावरफुल है। लियो लेशे डायरेक्ट कहती है कि चलो हम गेम स्टार्ट करते हैं, बट फे कहता है कि पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। लेशा जवाब में कहती है कि हम गेम्स को खेलकर जानेंगे एक दूसरे को। नाम, एज, होम टाउन, हॉबीज और ड्रीम्स ऐसे नाम लिखे थे उस पत्तों पर। इस गेम का नाम सेल्फ इंट्रो मेमोरी है। फे को गेम का नाम जानकर ही इस गेम कैसे खेलते हैं उसका अंदाजा लगा दिया। इस गेम को नंबर से पेयर नहीं करना है तो सेल्फ इंट्रो से। मान लो अगर होम टाउन का पेयर बनता है तो होम टाउन की डिटेल्स बताना है और अगर पेयर नहीं बनता तो कोई भी जवाब नहीं देना है। कोई भी कार्ड्स मैच हो तो जवाब ईमानदारी से देना है, जरा सा भी झूठ नहीं बोलना है। लेशे कार्ड्स को शफल करना शुरू करती है। अपना फे कहता है कि तुमने कार्ड्स को अच्छी तरह शफल नहीं किया। जब लेशे नियम समझा रही थी तब कार्ड्स ऊपर की तरफ थे, नीचे वाले। लेशे शॉक हो जाते है कि तुमने कार्ड्स की लोकेशन इतनी आसान तरीके से और इतनी जल्दी कैसे पता कर ली और उसने ये भी देख लिया कि शफल कैसे किया। फे कहता है कि आदत है मेरी। फे के गुरु ने लगभग गेम के बारे में सब कुछ सिखाया है फे को। लेशे को ये अच्छा लगता है कि तुमने ईमानदारी से गेम खेलना चाहा क्योंकि तुम्हें कार्ड सब कुछ याद थे, फिर भी तुमने ईमानदारी दिखाई। लियो लेशे कहते कि तो फिर ऐसी बात है तो एक गेम इस छोटी सी टेबल में हर हाल नहीं खेलना चाहिए। लियो लेशे चुटकी मारती है और सब कार्ड्स को हवा में घुमाने के लिए छोड़ दिया। फे ने अब ये भी नोटिस किया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में कार्ड्स घूम रहे हैं। वैसे फे इंटेलिजेंट तो है, मानना पड़ेगा। फिलहाल लेशे को भी नहीं पता कि कार्ड्स कैसे घूम रहे हैं। अब ये गेम और भी मजेदार हो गया है। फे को समझ आता है कि ये 3D मेमोरी गेम चल रहा है और एक बार कार्ड्स की लोकेशन पता चली तो मैं कार्ड्स कभी नहीं भूलूंगा। एंड फे क्या, लेशा भी नहीं भूलेगी। अब लेशा एक और नियम जोड़ना चाहती है इस कार्ड्स के गेम में। कभी भी नॉर्मल कार्ड्स गेम में कभी भी मैचिंग कार्ड आ जाता है तो हमें एक और चांस मिलता है, तो इस गेम में वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। फे कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, ये आखिरी वाला नियम सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। ये गेम अभी नॉर्मल मेमोरी गेम नहीं रहा, अब ये गेम शुरू हो गया है। मिरांडा इधर लाइव देख रही है। लेशा कहती है कि चलो तुम चल सकते हो। फर्स्ट बार फे ने चुन लिए वो 2 कार्ड, उसमें होम टाउन और ब्लड टाइप के कार्ड्स निकले। लेशा कहती है कि लावा से भी हमारा खून गर्म है, अगर ये एक बूंद भी गिर गई तो ये सारी बिल्डिंग टूट जाएगी। लेशे ने 2 कार्ड्स चुन लिए, होम टाउन और नाम का, तो डोंट मैच दिस कार्ड। तो इन दोनों ने 2 कार्ड्स चुन लिए थे होम टाउन्स के। तो लेशा कहती है कि तुम जानते हो कि ये 2 कार्ड्स किधर है अभी घूम रहे हैं? फे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फे कहता है कि एक कार्ड मेरे पीछे है इन चारों में से एक और दूसरा ऊपर घूम रहा है। फे ने 2 कार्ड्स मैच कर दिए होम टाउन के। तो लेशा जवाब देती है कि होम टाउन के बारे में। लेशा का जन्म एलिमेंट में हुआ है, वहाँ पर कई गॉड्स रहते हैं, वहाँ पर किसी इंसान को जाना है तो एक अलग ही दरवाजा है। फे कहता है कि सही कहा, मैं पहले 6 महीने
में इस दरवाजे का इस्तेमाल कर रहा था। देवता में गेम्स की एक भूख है। वो अपने बेहतरीन जादुई शक्तियों के साथ दिमाग से देवताओं को चुनौती देने वाले पहले होंगे। जितने भी गॉड्स गेम होंगे जो एलिमेंट्स के रूल्स में खेले जाएंगे दायरे में, गेम्स जीतने पर वो इंसान अराइज की दुनिया में अपनी पावर्स यूज करने में काबिल हो जाएंगे और वो शक्तियां अनजान जमीन ढूंढने के लिए लगी है, क्योंकि दुनिया का 93% हिस्सा अभी भी दुश्मनों के कब्जे में है या अनजान है। गॉड्स गेम के खिलाड़ी 3 बार हारने के बाद गेम खेलना छोड़ देंगे। दरअसल आज तक इस गेम में किसी को भी कामयाबी नहीं मिली, शायद फे को मिल जाए। फे कहता है लेशा को, दरअसल मैं परेशान हूँ कि तुम कोई भी जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं कर रही हो। लेशा कहते हैं कि इस गेम में तो हिचकिचाना कैसा, और नियम सिर्फ पाबंदियां नहीं लगाते, तो नियम सिर्फ मजे के लिए है। अब बारी है लेशा की। लेशा 2 कार्ड्स चुनती है। लेशा का नाम वाला कार्ड्स मैच हो गया। फे का पूरा नाम फे थियो पेलेस है और उसको इस काम के लिए मिस मिरांडा लेकर आई है। फे का और कोई भी नाम नहीं है, निकनेम। फे सोचता है कि नाम वाले कार्ड्स में निकनेम भी मायने रखता है, तो ऐसी सारी डिटेल्स फे ने अपनी बताई, नाम और बाकी की। अगर कार्ड्स मैच हो गए तो अपने दिमाग में कोई भी सवाल सोच सकते हैं। फे सोच रहा था कि ये कोई ऐसा गेम नहीं कि भले मुझे कार्ड्स पता है तो वही वाले कार्ड्स में चुनूं, मेरी जीत तो कुछ ही कार्ड्स तय कर पाएगी। ये एक इंफॉर्मेशनल गेम है। लेशा फिर से अपने कार्ड्स चुन लेती है और उस कार्ड्स में कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसी बात पर लेशा कोई भी सवाल कर सकती है फे को। फे सोचता है कि एक टाइप पे ऐसे कार्ड्स जोकर रहते हैं। लियो लेशा कहते हैं फे से कि तुम्हारा मेरे पास आने का कौन सा मकसद है। लेशा को इसका जवाब चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं तो महंगा पड़ेगा, सोच लो। फे कहता है कि इसे देखकर इसका रूप देवी है तो ये मान ही नहीं सकता मैं। फे कहता है कि हम दोनों ही लापरवाही कर रहे थे, हम दोनों का मकसद एक ही था। फे सब कुछ बताता है कि मिरांडा ने उसको भेजा है किस काम से, उसका मकसद तो आप पर नजर रखना था। मिरांडा कहते हैं गुस्से से कि ये तुम क्या कर रही हो। गुस्से में आकर वो शहर को राख कर सकती है। फे कहता है कि मिरांडा को जानना था कि आप है कौन और आपका मकसद क्या है, किस लिए रुकी हो। लेडी लियो लेशा कहते हैं कि मुझे ये बात पता थी, फिर भी मैंने तुमसे पूछा, तुमने ईमानदारी से जवाब दिया और पूरी सच्चाई के साथ गेम खेला और तुम एक अच्छे इंसान हो। लेशा को ट्रस्ट आ जाता है फे पर, क्योंकि उसने ईमानदारी से जो गेम खेला। फे कहता है लेशा को, क्या हमारा दोस्ती करना सही रहेगा। लेशा कहती है कि हाँ जरूर, क्योंकि तुमने इस गेम को बारीकी से समझा है। तुमने जो कार्ड्स कलेक्ट किए हैं वो होम टाउन, सिटी, नाम और एक्सेट्रा जो भी गेम्स जीतने के लिए लगे थे। फे कहता है कि ये गेम अलग है क्योंकि इस गेम में ज्यादा से ज्यादा पेयर बनाने होते हैं और जो भी हमें कार्ड पता भी है फिर भी वो नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला कार्ड उसको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि नाम का कार्ड फे को पहले ही पता था, क्योंकि उसका नाम लेडी लियो लेशे है, तो उस कार्ड का कोई भी फायदा नहीं है और उसको पेयर्स पर चांस नहीं मिलेगा, इसलिए वो चाल बर्बाद नहीं करना चाहिए था। वो एक्स्ट्रा नेम के लिए जो हमें मन चाहे कार्ड्स तोलते रहेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हम ले सकते हैं। आखिर ये गेम ही इंफॉर्मेशन का है। फे ने लगातार 3 गेम्स जीत लिए हैं, जो 9 में से एक सिक्का है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं जीता है फे के मुकाबले, और उस देवी को गॉड्स गेम खेलना है। अब जब लेशे 10 बार गेम जीतेगी तब जाकर वो असल में देवी बन जाएगी, नहीं तो ये बहुत डरावनी है। गॉड्स गेम जीतने पर देवता अपनी एक इच्छा पूरी करने का मौका देंगे। वो इच्छा कोई भी हो सकती है। लेशा कहते हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, एक ही वरदान नहीं बहुत वरदान मांग सकते हैं, जितने चाहो उतने। फे गेम्स खेलने में डन कर देता है गॉड्स गेम। लेडी लियो लेशा फे जैसे इंसान से मिलना चाहती थी जिंदगी में। वो दोनों एंटर करते हैं गॉड्स गेम में और यहाँ पर एंड होता है इस एपिसोड का। अगले एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। दरअसल इसके 3 एपिसोड है इस सीजन के।